गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। और आपको भी ये लग रहा है, आपने मुझे फ़ोन भी किया कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहे हैं। तो अगर मैं ये आपसे आपके कमेंट आ रहे हैं तो मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। इस पेंडेमिक के अंदर ऑनलाइन आपको पढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ाने की, और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, टर्म 2 में भी पढ़ाता रहूँगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो दोस्त भी इस पढ़ाई का, इस पेंडेमिक में जो पढ़ाई का लॉस हुआ है उसका जो बैकअप है वो कंप्लीट कर पाएँ और आपके टर्म 1 में अच्छे से अच्छे नंबर आए पाएँ। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने सैम्पल पेपर नंबर 2 किया था, जो कि मैंने पिक किए हैं अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी टारगेट 1। इसका अमेजोन पे भी आपको बुक मिल जाएगी। तो आपसे गुजारिश करूंगा बच्चों, ये किताब वाकई बहुत अच्छी किताब है। इसकी किताब के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, इतने मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। सवाल मुश्किल नहीं है बेटा, टेक्निकल है। जिस तरह से आपका टर्म 1 का आपका जो CBSE का सैम्पल पेपर हुआ है, जो सैम्पल पेपर आप उससे इस क्वेश्चन को मैच करिएगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि ये सवाल मुश्किल हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में सवाल का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड इन सैम्पल पेपर का भी है। इसको करने से आपको एक तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो हमारा लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हमने 19 ख़त्म किया था, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। तो चलते हैं, आज हम करते हैं सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 20। ऋषित बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना शुरू कर। उन्नीस तक हमने कर लिया था, हाँ सर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो बेटा। युवराज एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000, 1 lakh respectively. Mayank is admitted as a new partner for 1/5 share. Mayank bring his share of premium for goodwill in cash. वो goodwill कैश पैसा लेके आ रहा है, out of which विनोद कैपिटल was credited with 17,600 for his sacrifice. 17,600 sacrifice किसको मिला बेटा? sacrifice किसको मिला? अंडरलाइन द वर्ड विनोद को। विनोद की कैपिटल में जो गुडविल का पैसा क्रेडिट हुआ, विनोद की कैपिटल में जो गुडविल का पैसा क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ ऋषित? 17,600। अब सवाल मुझसे ये पूछता है, विद व्हाट अमाउंट युवराज कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, कि युवराज के कैपिटल अकाउंट में गुडविल का कितना पैसा क्रेडिट होगा। मेरी बात, सवाल को मैंने आपको बोला कि जितना आप सवाल को ज्यादा धुनोगे, सवाल करने का उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आंसर निकालने का तो मज़ा उससे और ज़्यादा आएगा। तो आप ये देखिए ऋषित, यहाँ देख बेटा, हमें पता है ये जो 17,600 है ये सेक्रीफाइस हुआ, उसका हिस्सा सेक्रीफाइस। तो ये जो 17,000 किस में मिला होगा? उसे सेक्रीफाइस रेशियो में मिला होगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसका सेक्रीफाइस शेयर कितना है, तो मैं इसके सेक्रीफाइस शेयर से, यानी कि इसके किसके सेक्रीफाइस शेयर से? सर मैं विनोद के सेक्रीफाइस शेयर से किसका? युवराज का निकाल लूंगा। सर कैसे निकालूंगा? अब आपको सेक्रीफाइस शेयर निकालना है, और आपको यह भी पता है कि जब सवाल के अंदर पुरानी रेशो दी गई हो और नए पार्टनर का सिर्फ हिस्सा दिया गया हो, तो आपकी पुरानी रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो बनती है। आपकी पुरानी रेशो ही सेक्रीफाइस बनती है, जो कि मेरी क्या है? 3:2। अब देखिए मैं इसे शॉर्टकट से कैसे करता हूं। अब ये बता, मेरी सेक्रीफाइस रेशो क्या थी? ए हो, एक मिनट ऋषित, मेरी सेक्रीफाइस रेशो क्या थी? सेक्रीफाइस रेशो थी मेरी 3:2। ये किसकी थी? वाई की। और ये किसकी थी? विनोद की। अब मुझे विनोद का सेक्रीफाइस पता है। अगर मैं विनोद का सेक्रीफाइस कितना था अमाउंट? 17/600। ये किसके इक्वल था बेटा? 2/5 के। तो मैं किसका सीधा डायरेक्ट निकाल सकता हूं? किसका निकालूंगा? युवराज का। युवराज का कितना हो जाएगा बेटा? इधर देख, 17,600। पहले मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 5/2 हो जाएगा,
ये उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। अब उसमें उसका हिस्सा कितना था बेटा, 3/5। कैलकुलेट करके बता कितना आ रहा है और ऑप्शन में मैच कर रहा है नहीं कर रहा, पक्का, वेरी गुड, बड़ी जल्दी तूने आंसर निकाला, डेट इज 26,400। तो ये मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सवाल जो दिमाग की बत्ती जला देंगे आपकी। तो बड़े अच्छे सवाल है बेटा, मैं कह रहा हूँ बार बार इसको वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपका कॉन्सेप्ट जितनी ज़्यादा आप इसका मंथन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। और आज का ट्रेंड ये है कि जितनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उतना जल्दी आप पेपर कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। X, Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Z is admitted as a new partner for 1/6 share of profit. Following situation was found at the time of admission of Z. हमें ये सिचुएशन मिली, क्रेडिटर 59,500 के थे, क्रेडिटर वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 15%। आपको पता है यहां पर जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी अंडर वैल्यूड, मतलब हमने अपनी लायबिलिटी को कम लिखा है। तो पहली बात को ये समझते हैं कि लायबिलिटी को हमें कम लिखा है, हमें लायबिलिटी को बढ़ाना है। तो लायबिलिटी को बढ़ाना है तो हम क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। अब कितने से सैड हो जाएंगे ये मुझे निकालना है। और जो सैड वाली एंट्री होती है, मुझे लायबिलिटी को बढ़ाना है तो मेरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब मुझे अमाउंट बताना है कितना होगा, तो आपको ये पता है अंडर वैल्यूड बाय 59,500 है, तो इसका मतलब ये कितने के इक्वल हो गया बेटा, 59,500 85 के इक्वल। तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, बता बेटा मेरा कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 85 इंटू 100, बेटा ये 70,000 रुपये आ गया। यस और नो? तूने वैल्यू कितनी दिखा रखी है, 59,500। यस और नो? कितना आ गया, 10,500 आ गया। तेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना, 10,500 10,500। विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज राइट, एग्री है? चलूं आगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिटर सी, दैट इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलूं आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से पढ़ क्वेश्चन नंबर 22 को और मुझे आंसर बताना। पहले एक एक कंसेप्ट को तू पढ़ और मुझे बता कितना होगा। कौन सा तू कर रहा है बेटा, पढ़, कौन सा है ये सवाल, 22। बता, पहले सवाल को पढ़, मैं तेरे पे छोड़ रहा हूं ये। कमीशन पेड टू मैनेजर इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, क्योंकि हमें पता है एमआरआई की 3 एंट्रियां होती हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड वेयर एज द कमीशन पेड टू द पार्टनर इंश्योर प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, राइट है? यस और नो? बता। यस, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगली पढ़, कमीशन पेड टू मैनेजर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कमीशन पेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं, ये तो गलत है, ये तो क्या है, चल झूठी है ये तो, ये क्या है, रॉन्ग है। तो बता, ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट, द आंसर इज ओनली असर्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन ए। बताओ, चेक करो आंसर सही है कि नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विनोद एंड राकेश आर पार्टनर, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अंडरलाइन द वर्ड नो पार्टनरशिप डीड। मैंने बोला जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो पहले अंडरलाइन कर लो। फर्म हैज टेकन, टेकन मतलब क्या है, फर्म ने लिया, यस और नो? फर्म ने लिया लोन फ्रॉम विनोद, विनोद कौन है, एक पार्टनर है। अगर नहीं भी लिखा होता तो मैं मानता विनोद एक पार्टनर है। उसने कहा 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो क्लेम कर रहा है 10% इंटरेस्ट का। लोन फ्रॉम विनोद वाइफ 2 लाख एट द रेट ऑफ 10%, लोन फ्रॉम बैंक 4 लाख एट द रेट ऑफ 10%। हाउ मच द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड बाय द, पूरी पार्टनरशिप फर्म कितना लोन पे करेगी, क्या चीज? आपने आंसर निकाल लिया, ये पार्ट कैसे निकाला बेटा? इधर देखो मैं बताता हूं, 1 लाख रुपए है,
नो पार्टनरशिप डीड है तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, 6% एप्लीकेबल होगा। तो कितना आ गया, ये कब लोन लिया था हमने, तो मेरा ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा बेटा, एक कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 6000 इसका हो गया। और बेटा ये कौन है, विनोद वाइफ और बैंक, ये तो आउटसाइडर है, इनका पार्टनरशिप डीड का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। जो हमारा इनके साथ एग्रीड रेशियो डिसाइड हुआ है हम तो वो कंसीडर करेंगे, इसमें पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं होता। तो विनोद की वाइफ से 2 लाख पे कितना हो गया, 20,000 रुपये ये हो गया, प्लस 40,000 रुपये मेरा ये हो गया। तो मेरा क्या आ गया, टोटल पार्टनरशिप हम टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 66,000 पे करेगी। दैट आवर आंसर इज 66,000। कोई डाउट, चलें आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, X and Y are partners sharing profit or losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner for 1/5 share in profit. Z was guaranteed a minimum amount and the deficiency, if any, to be borne by X in the ratio 4:1. लॉस आ गया 1 लाख रुपए का। मैंने हमेशा आपको गारंटी के सवाल में ये कहा कि पहले ये मानिए कि लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको ये देखो, और यहां पर क्या दे रखा है, डेफिशिएंसीज बोर्न बाय, देखो यहां पे पूरी गाड़ी रिवर्स चल रही है, पूरी गाड़ी रिवर्स चल रही है, पूरी गाड़ी रिवर्स चल रही है आपकी। पूरी गाड़ी रिवर्स चल रही है, यहां पर आपको डेफिशिएंसी दी है। नॉर्मल सवालों में क्या होता था, आपको गारंटीड अमाउंट दिया होता था, आपको डेफिशिएंसी निकालनी है। यहां पर आपको डेफिशिएंसी दी हुई है, आपको यह बताना है कि फर्म ने बोले तो एक्स और वाई ने जेड को कितना टोटल अमाउंट का गारंटी दिया था। इधर देख, मैं कह रहा हूं लॉस था ये लॉस, इधर देख इसको कैसे निकालेंगे। ये लॉस था 1 लाख रुपए का, वो कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए आया था। इसका मतलब तुमने क्या कहते हैं, जेड को जो लॉस दे दिया था वो कितना दे दिया था, है कितना दे दिया था, 20,000 का। यस और नो। अब आपका लॉस है, डेफिशिएंसी वाई ने कितनी बियर करी है, 44,000 वाई ने बियर करी है। इसका मतलब 40 टोटल जो डेफिशिएंसी अगर वाई ने बियर करी है तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। यूनिटरी मेथड से अगर 44,000 उसने लिया और डेफिशिएंसी की रेशियो क्या थी, तो क्या हो जाएगा, 44,000 इंटू क्या आ गया, 2,20,000। ये वाई ने डेफिशिएंसी बियर करी। और आपको पता है गारंटीड अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, इधर देख, गारंटीड प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, गारंटीड प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, जो आप उसे नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रहे थे, -20,000 प्लस में 2,20,000। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 लाख। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। द ड्राइंग 5,000 इज बी इंट्रोड्यूस, 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन 8 नोट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूमिंग अंडरलाइन द वर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। पार्टनर कैपिटल में फिक्स होती है, इस बात में पता है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बोथ आर सेम, अनलेस अनटिल कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना कर दे। और आपको क्या निकालना है, बी करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल आएगा, अब हमारे को इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है कि यहां पर देख, इधर देख, यहां पर मुझे प्रॉफिट भी दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिखाऊंगा, निकालूंगा और मुझे प्रॉफिट भी दिया, यहां पे मैं ये भी चेक करूंगा कि इनएडिक्वेट है कि नहीं है। अब मैंने इतने सवाल कर लिए हैं कि अब मेरी वो जहन में इंजेक्ट हो चुके हैं, मेरे ब्लड में इंजेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप इधर देख, पहले तो तू ओपनिंग कैपिटल निकाल, पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए। इधर देख, मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं, पहले मेरे साथ बेटा हेल्प कर। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये देख, ए और बी की, ए की तेरी कितनी थी कैपिटल एट द एंड, 4 लाख, उसकी कितनी थी 5 लाख। एडिशनल इस ड्राइंग को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल है। बी ने इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपए, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग, कैपिटल एट द एंड
एड ड्राइंग कितनी हो गई इसकी, बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, एड ड्राइंग भी नहीं है क्योंकि हम फिक्स कैपिटल ले रहे हैं, ड्राइंग आउट ऑफ वाली कैपिटल वाली भी नहीं है, प्रॉफिट वाली हम लेते नहीं, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट वो भी नहीं करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट में गया वो तो प्रॉफिट, लेस एडिशनल कैपिटल, ए का नहीं है, इसका कितना है 1 लाख रुपए, और ये डेट कब की थी बेटा, 1 अक्टूबर की डेट थी। तो बेटा यहां देख अब तेरी ये क्या आ गई 4 लाख और हैं 4 लाख। अब तू इसका आईओसी निकाल, ए का जो आईओसी आएगा, आईओसी जो ए का आएगा वो कितना परसेंट था, 8% था, तो ये कितना हो गया 32,000, और बी का कितना आ जाएगा, इधर देख 4 लाख पे निकलेगा, देख इधर देख 4 लाख पे निकलेगा, पक्का 4 लाख पे निकलेगा, 8% 6 महीने का, और अगले 5 लाख पे निकलेगा 8% 6 महीने का, कितना आ गया ये 36,000 आ गया। अब ये चेक कर कोई सैलरी फैलरी तो नहीं है, सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, तो ये बता टोटल आईओसी कितना हो गया, इधर देख टोटल आईओसी हो गया 68,000, आईओसी कितना है 68, और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 51, तो क्या हो गया ये इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर ये तो इनएडिक्वेट हो गया। और इनएडिक्वेट में हम रेशो निकाल लेते हैं, क्या रेशो आएगी 8 चौक 32, ये होगा, मुझे किसका निकालना है, बी का निकालना है, बी का करंट, बी क्या हो जाएगा 51,000, बी का क्या हो जाएगा 51,000 इंटू, अब यार ये क्या कर दिया मैंने, रुक जा ये 1 मिनट, हाँ यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा इधर, कहां पर, अच्छा 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 हाँ 4 अट्ठे 32, यस सर सॉरी बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 51,000 इंटू 8 बाई क्यों करूंगा, 9 नहीं करूंगा, बी का लेना है ना, 9 बाई 17, 17 को कर दूंगा 3 से 27,000, और ए आंसर इज ए। चेक करो बेटा ये सही है कि गलत है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं हम, कहां गया मेरा ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन ए एंड द देयर लेवल असर्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू द पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पेबल टू द पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन द, यस राइट है ये राइट है। रीजन देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इफ, क्यों गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इवन देयर इज लॉस इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए चार्ज आइटम। तो बेटा मेरी बात सुन, लॉस के केस में चार्ज तो हो जाती है, ये तो बात ठीक है, ये बात तो ठीक है बेटा, जब हम लॉस लेते हैं और चार्ज लेते हैं तो पीएनएल के डेबिट में होता है असर्शन रीजन, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बता आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा 26 का, क्लियर है कि नहीं है, हाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया। चल अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द डायरेक्टर ऑफ एक्सिम लिमिटेड फॉरफिट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप था, नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपये नहीं आए, इसका मतलब 6 रुपये आ गए, फाइनल कॉल 2 मंगाई नहीं, हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर वर रीशू एज फुल्ली पेड अप 15% द अमाउंट रिजर्व द कैपिटल रिजर्व। एक बार बता, मुझे 8 रुपये मंगाए, मुझे 2 नहीं मिले, इसका मतलब क्या है 6 मिल गए, मेरे पास बैकअप कितने का था, बैकअप कितने का था 6 रुपये का था, और मैंने 10 का शेयर 15 में, इसका मतलब मैंने यूज नहीं करा, तो मेरा 6 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए थे और मैंने इशू कितने किए हैं, हाफ, हाफ का मतलब क्या हो गया 10,000, तो कितना आ गया 60,000, आंसर इज सी। चेक कर बेटा, कोई दिक्कत, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
कौन सी स्टेटमेंट सच्ची घटना पर आधारित है? इधर देख, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर, यस सर, ये ट्रू है। नॉमिनल कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन द इशूड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल इज इक्वल और मोर देन द इशूड कैपिटल, हाँ सर ये भी सही है। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर द कैपिटल लॉसेस, ये भी सही है। शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस एंड नॉट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ये गलत है, क्योंकि प्रमोटर को जो हम शेयर देते हैं वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है ना। वेंडर अकाउंट हम क्या करते हैं, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? तो बता कौन कौन सी ठीक हुई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी पार्ट। बताओ रीजन समझ में आ गया ऋषित कत्याल? कोई डाउट? पक्का? चलूं आगे? आगे चल, क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। विनोद एंड मयंक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मयंक इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 21,000। मयंक कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप ये देखो, ये पार्टनर है विनोद और मयंक। इधर देख, तेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना था? 21,000 था। तुझे कमीशन किसको देनी थी? मयंक को देनी थी, 5% आफ्टर चार्जिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मयंक की कमीशन कितनी आ जाएगी? 21,000 इंटू 100 इंटू सॉरी 5 हाँ वेरी गुड, 21,000 इंटू 5/105, ये कितनी आ गई? 1,000 रुपये आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, मयंक कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट विद द हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी डिविजल प्रॉफिट तो नहीं आया, तो डिविजल प्रॉफिट कितना आ जाएगा अब तेरा यहां पर? 20,000 और उसका रेशियो क्या था? किसका निकालना है मुझे? मयंक का निकालना है। मयंक का निकालूंगा 2 बाय कितना आ गया बता? 8,000 रुपये। दैट आंसर इज 8,000। बता समझ आया कि नहीं आया? 8,000 रुपये समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? कोई डाउट? चलूं आगे? चल आगे वाला। आप जरा, तूने इतने सवाल कर लिए, अब जरा मुझे इसका आंसर निकाल के बता। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, इतने आंसर तूने निकाल लिए, इसका आंसर निकाल के दिखा मेरे को। आंसर मैं तेरे से पूछूंगा कि कैसे निकाला है तूने। ऑन द फॉरफिट शेयर, सबसे पहली बात, अभी तक आपने जितनी भी फेस वैल्यू देखी क्यों होगी? कितने का शेयर था? 50 रुपए का। अब वो कह रहा है 2500 वर्क क्रेडिट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। 2500 वर्क क्रेडिट इन शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा जाता है जो तुझे मिल चुका होता है? अब बता, 100 शेयरों पे 2500 मेरे को क्रेडिट में हुए, इसका मतलब 100 शेयरों पे मेरे पास 25 रुपए मुझे पर शेयर मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ सर मिल गया। अब उसके बाद रीशू देख, दी शेयर वर रीशू एट 25 एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब 50 रुपए का शेयर मैंने 25 रुपए में दिया, यानी कि 25 का क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट मैं कहां से देता हूं? शेयर फॉरफिट अकाउंट से, यानी कि इस बैकअप में से मैंने 25 रुपए यूज कर लिए। तो इसका मतलब मेरे को जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ वो नील बटा सन्नाटा हुआ। यस और नो? तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? मैं बेटा आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप 90 मिनट का जो, और आपको तो 20 मिनट और फालतू मिले हैं रीडिंग के, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आपका जो पेपर 1.5 घंटे का है वो आप 1 घंटा 10 मिनट में कर सकते हो आराम से, अगर आप मेरे तरीके से चलोगे। चल बेटा आगे चल। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। किस किस के लिए कर सकते हैं? बायबैक ऑफ शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर। राइट, बार बार याद कराता रहूंगा आपको। तो बताइए, कैन नॉट बी यूज वर्किंग कैपिटल दिस सर। हाँ देख यहां पर ये वर्ड क्या आ गया? कैन नॉट बी यूज। एकदम मेरे को झटका लगा कि ये फॉल्स है। शेयर प्रीमियम का पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज नहीं हो सकता, डेट इज राइट। उसके बाद चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन पर्पज विच आर स्पेसिफाइड। मतलब वो ये कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा
किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकता है जो कि सेक्शन 55(2) में ना लिखा हो। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज। एग्री हो कि नहीं हो, पक्का? चलूं आगे, चल भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। Vinod, Mohan, Krish are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Krish is a guaranteed minimum amount of 10,000. Deficiency on that account, if any, shall be borne by Vinod and Mohan in the ratio 5:3. The profit is for the 40,000 which were distributed without considering the guaranteed amount. अब बेटा ये देखो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन हो गया। ये गारंटी कम पास एडजस्टमेंट का सवाल हो गया। ये गारंटी कम पास एडजस्टमेंट का सवाल हो गया। तो आप ये देखिए, आपको क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, इसका मतलब आपने इस अमाउंट को कंसीडर, जो आपने 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विदाउट कंसिडरिंग द गारंटेड अमाउंट, विदाउट कंसिडरिंग द गारंटेड अमाउंट। तो बताइए, करके देखिए आप। पहले 40,000 प्रॉफिट को वापस ले लीजिए। इधर देख, इधर देख, मैं किसका बना रहा हूं, विनोद, मोहन, क्रिश, और ये है क्या बन जाएगी यहां पर, फॉर्म बन जाएगी। इधर देख बेटा, तूने कितना प्रॉफिट वापस लेना है, 40,000 रॉन्गली प्रॉफिट दे दिया था। 40,000 को तू क्या करेगा, 16,000 लिख लूं मैं, क्या लिखूं, 16,000 डेबिट, 16,000 डेबिट। मैं तेरे मान के चल रहा हूं, तेरी कैलकुलेशन सही है। तो ये 40,000 प्रॉफिट आ गया। अब अपना प्रॉफिट निकाल, वर्किंग नोट में निकाल। तेरा 40,000 प्रॉफिट आ गया। इसमें से तूने कितना देना है, किसको देना है, मिनिमम अमाउंट किसको देना है, इसको पहले तो निकाल। रेशियो 2:2:1 है। इधर देख, तू पहले 40,000 को बांट, किस में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। कितना आ गया, 16,000। सर तो मैं निकाल चुका हूं, 16,000, 8,000, यस और नो। अब डेफिशिएंसी 2,000 की आ गई, डेफिशिएंसी 2,000 की आ गई। अब 2,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, हाँ, तो मेरी डेफिशिएंसी कितनी आई, 2,000 की आ गई। ये किस में बियर करेगा, 5:3 में। तो यहां से कितना कर दूंगा, इधर देख, 1250, यहां से कितना कर दूंगा, और यहां कितना कर दूंगा, यहां पे बता कितना आ गया। ये रिवाइज प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना हो गया, 16,000 में से 1,250 गए, 14,750, बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो गया, 15,250। ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इस रिवाइज प्रॉफिट को मैं यहां लिख दूं बेटा, कितना कितना लिख दूं, 14,7050 क्रेडिट, 15,250 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट। अब यहां पर नेट इफेक्ट बना और इस एंट्री को चेक करके किसका कौन सा अकाउंट मैच कर रहा है। इधर देख, इधर देख बेटा, ये कितना आ गया, 1250 डेबिट। ये कितना आ गया, 750, वेरी गुड बेटा, 750 डेबिट। ये कितना आ गया, 2,000 क्रेडिट। अब इसमें चेक कर, इन चारों ऑप्शन में मुझे क्या ऑप्शन मिल रही है। इस ऑप्शन में मुझे चारों ऑप्शन में देख, क्या चेक कर, क्या कितना, सी पार्ट 1250, पक्का। मैं लॉक कर रहा हूं बेटा तेरे भरोसे पे, हो गया कि नहीं हो गया, देखो बेटा चेक करो। ये चलिए अगला सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। अ कंपनी फॉरफिट 4,000 शेयर 10 each विद एप्लीकेशन ऑफ 3 हैज बीन पेड। 3 रुपए मिल गए मेरे को। मुझे बताना कि रीइशू कितने में किया है मैंने। अब देख, मैं शॉर्टकट तरीके से निकालता हूं। मुझे 3 रुपए मिल गए, 200 शेयर मैंने फुल्ली पेड अप, 400 रुपए ट्रांसफर द कैपिटल रिजर्व। इधर देख, मेरे पास बैकअप कितने का था, बैकअप कितने का था, अबे बावला हो गया क्या, 10 रुपए का था। एप्लीकेशन मनी तो पे करी है, तो बैकअप मेरे पास 3 रुपए का था, यस और नो। और कैपिटल रिजर्व में मैंने कितना, यहां पे मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, मैंने 2,000 शेयर को कितने में, इसका मतलब मैंने 2 रुपए में, इसका मतलब मैंने यूज क्या करा,
यूज़ मैंने क्या करा, 1 रुपये करा। अगर 10 रुपये में से मैंने 1 रुपये यूज़ किया, यानी कि 10 रुपये का शेयर अगर 1 रुपये में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कितने का दिया, 9 रुपये का। बता बी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। कोई 3 एंट्रियां पास करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर। वीडियो कितने मिनट की हो गई भाई, 30 मिनट की हो गई। चल अभी तो है, अभी आधा घंटा हमारे पास। बता समझ आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। किरण लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 12 लाख फॉर रोहन लिमिटेड। द कंपनी पेड अमाउंट इशू हुई 10 रुपये का, 12-20% दिया। कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर। तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 लाख शेयर। ये तो सीधा ही आ गया। हो गया कि नहीं हो गया। कभी इतने मुश्किल सवाल कर लिए, अब तो ये बच्चे वाला सवाल लग रहा है मेरे को। आगे चलिए 35वां क्वेश्चन आप कर लो। ये मैं करा चुका हूं, पिछले सैंपल पे मैं कराया था। आप करके दिखाओगे मेरे को, और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि सर नहीं हुआ, तभी कराऊंगा, क्योंकि इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, विनोद लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर। देखो आपको ये ध्यान रखना है, आपको आदत जो पड़ी हुई है 10 रुपये की पड़ी हुई है। यहां पर देखो कितने का है वो एक शेयर, 150 रुपये का है, और कितने प्रीमियम पे दे रहा है, +10। इसका मतलब आपने एक शेयर कितने का दिया, 160 रुपये का। 50 रुपये एप्लीकेशन पे थे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे थे, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के थे, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, 14,000। पहले चेक कर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है कि नहीं है, 90% से ऊपर है तो मैं इशू फॉलो कर सकता हूँ। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, मेरे को सारे पैसे मिल गए। इधर देख, मुझे सारे पैसे मिल गए। मुझे शेयर कैपिटल कितनी दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि फाइनल आंसर बैलेंस शीट। इधर देखो बेटा, शॉर्टकट बताऊं, मेरे को कितनी एप्लीकेशन मिली थी, सारे पैसे मुझे मिल गए। एसपीआर तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, यस और नो। तो यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 150। तो बता कितना आ गया ये, तो बता कितना आ गया ये, बी पार्ट पक्की। आंसर इज बी पार्ट इज 21 लाख, राइट। आगे चल क्वेश्चन नंबर 37। अब तो फटाफट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जरा अब तू मुझे करके दिखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 आप करके दिखाएंगे, 37, 38 आप करके दिखाएंगे। मुझे बता, इतने सवाल करा दिए हैं, केस स्टडी के ऊपर भी ऐसा। क्वेश्चन तो सिंपल ही है। शॉर्टकट तरीके से मैं बताता हूं। इधर देख, विनोद लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ कुमार विद एसेट। एसेट कितने की आई, 3,90,000 की। लायबिलिटी आई 40,000 की, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। 20% वर पेड बाय चेक एंड द बैलेंस इज इशू ऑफ फुल्ली पेड अप 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। अमाउंट ऑफ गुडविल। अब एक बार बता, तेरी नेट एसेट कितने की थी, 1 मिनट, अबे रुक जा भाई, ऐसे मत कर, तू पहले नेट एसेट चेक कर। नेट एसेट क्या थी, 3,90,000 माइनस 40,000। भाई तूने नेट एसेट ली 3.5 लाख की, और इसके बदले में पे कितना कर रहा है, पीसी कितना था, 4 लाख, यानी कि 50,000 रुपये तू एक्स्ट्रा पे कर रहा है फॉर व्हाट, गुडविल। अब कौन सा आ जाएगा ये, सी पार्ट। ये मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरा देख, नंबर ऑफ इक्विटी इशूड था। अब बता, मेरा 4 लाख रुपए देना था। इधर देख, 4 लाख रुपए देना था, मैंने उसमें से 20% दे दिया चेक से, 80,000 बैलेंस रह गया। एक शेयर मैंने कितने का दिया है, 160, डिवाइड करके बता कितना आ रहा है, 2,000 पक्की, लॉक करूं, 2,000 रुपये। चेक कर सही है कि गलत है। हो रहे हैं फटाफट। अब पहले से स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, आगे चल। अब ये करके दिखा, इस तरह का सवाल तूने कर रखा है, ये वाला करके बता। एल के एम के एन के वर पार्टनरशिप 3:4:5। अंडरलाइन द वर्ड फिक्स कैपिटल। 4 लाख 5 लाख एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगाना है। सैलरी 25 रुपये पर मंथ लगानी है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया 2,70,000। फिर यहाँ चेक करियो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है, हेलो, फिर चेक करियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं इनएडिक्वेट तो नहीं है। वैसे देखने से लग रहा है 2,70,000 प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए। हम भी देख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म। तो देख मेरी बात सुन, यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, तो देख एडिशनल कैपिटल नहीं है। इधर देख, ना कोई एडिशनल कैपिटल ना ड्राइंग आउट ऑफ, तो इनका टोटल कर ले, 4 और 5 9, 9 और 6 15 का, 15 का कितना है, 6%। बता कितना आएगा,
डायरेक्ट आ गया 90,000 रुपये। कोई डाउट? क्योंकि ना कोई एडिशनल कैपिटल है और ना कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ना एडिशनल कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर सेम। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट को क्यों नहीं कंसिडर किया? बेवकूफ़ो, फिक्स कैपिटल दे रखी है वहाँ। फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। बार बार याद कराता रहूँगा, सर खाता रहूँगा। आगे चल। द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, इंटरेस्ट निकाल ड्राइंग का, ये तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। तुझे डेट ऑफ ड्राइंग पता है, मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल और मुझे बता कितना आ रहा है इसमें। मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ मेरी भी तो हेल्प कर, बताएं इसमें कौन सा आएगा 40 में। टोटल निकालना इंटरेस्ट जिसमें एल के, एम के, एन के तीनों को आएगा। इतने सवाल मैंने तुम्हें करा दिए, इसमें थोड़ी सी हेल्प आप करो, खुद भी करके देखो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैं अपना कोई रोल नहीं अदा कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कितना आया है। वेरी गुड, 237 इज द राइट आंसर। अब देख अगला क्या निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर देख, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है किसका? एन के का। इधर देख, अब तू अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, 2,70,000 लिखा यहाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना था? 2370। IOC कितना था तेरा? 90,000। और ये भी तो देना एक सैलरी ऑफ एन के, पार्टनर है। सैलरी कितनी आ गई? 30,000। ये तेरा क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगी, डिविजल प्रॉफिट। हेलो, ये तेरा डिविजल प्रॉफिट आ गया। उसका एनके का शेयर क्या था? एनके कौन सा था? लास्ट वाला था। तो 5 4 4 3 7 5 12, 5/12 जो इसका आएगा उसको 5/12 से 12 से मल्टीप्लाई करके बता अमाउंट कितना आ रहा है। अमाउंट कितना आ रहा है मुझे बता, ये ले, मुझे अमाउंट बता कितना आ रहा है। पहले सब्ट्रैक्ट करके बता, फिर मैं डिविजल प्रॉफिट लिखूंगा। कहाँ गया मेरा वो कलर? डिविजल प्रॉफिट बता कितना आ रहा है? 270। ये कितना हो गया? 2,72,370। उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया? 1,20,000। कितना आ गया बेटा? ये मेरा आ गया 1,52,370। इसको कितना आ रहा है? 63487। द आंसर इज 63487। चेक कर सही है कि नहीं है। चलूँ आगे? चल आगे चलते हैं। अब तो फटाफट सवाल हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। चलो शुरू हो गई थर्ड बुक, शुरू हो गई थर्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 42, लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन द करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब, लॉक कर दिया जाए सर। राइट। क्या है? क्यों? लूज टूल्स आर नॉट हेल्ड फॉर सेल। हाँ ये भी क्या है? राइट। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है? एक मिनट भाई, पढ़ने बहुत असेशन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ ए पार्ट ही ठीक तो है। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? आगे चल। क्वेश्चन नंबर, पिक आउट द, अब बहुत अच्छे से हमने कर रखा है, क्रॉस सेक्शनल। वेरी गुड। अब फटाफट जवाब आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या रहा है? ये क्या लिखा है? नॉट करेक्ट। मतलब क्या बताना है मुझे? मुझे क्या बताना है? चल झूठी। क्या बतानी है? चल झूठी। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, नॉट करेक्ट का मतलब है चल झूठी। हमने वो फिल्म देखी थी कौन सी, केसरी, जब वो आता है कि तुम पिक्की सरदार हो, कह रहा चल झूठे, कहता है कि नहीं कहता? अब यहां पे वही करेंगे, चल झूठी। देख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवल फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशो। यस करते हैं, ट्रू। हमें क्या बताना है? जो करेक्ट गलत है। आगे चलते हैं।
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट इज द करंट ईयर विल बी अफेक्ट बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हाँ, क्योंकि जब वो मैच्योर डिबेंचर होते हैं तो मेरी वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। यस, ये भी ट्रू है सर। करंट रेशियो इज मोर सुटेबल व्हेन गुड्स आर फास्ट मूविंग। ट्रू सर। और ये डेट इक्विटी रेशियो इज कंप्यूट टू असेट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस। नो, डेट इक्विटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो ये क्या है, ये क्या होती है, चल झूठी, चल झूठी। तो कौन सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चेक कर बेटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि नहीं है, पक्का बता। चलो आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आइडल रेशियो ऑफ करंट रेशियो 1:2, आइडल रेशियो क्विक रेशियो 2:1, क्विक रेशियो आर आल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। अलाउ इन्वेंट्री रेशियो मींस इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। करेक्ट द ऑप्शन। बताओ बेटा इसमें क्या होगा आंसर, पक्का ध्यान से। कौन सा नंबर बता रहा है, 45 का। क्यों, मैं रीजन पूछना चाहूंगा। देख ये भी है, एक मिनट, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। एक्टिविटी को हम परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम अगर मैं बोलूं तो क्या होती है, ये एफिशिएंसी रेशियो भी होती है कि नहीं होती है ये बात, और वो भी सही है। लो इन्वेंट्री रेशियो मीन द इन एफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री, ये भी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलो आगे। अब वो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल द असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। वो कहां से पता लगता है बेटा, हॉरिजॉन्टल से तो पता नहीं लगता, इससे नहीं पता लगता, इससे नहीं पता लगता, और तो किससे पता लगता है, रेशियो में पढ़ा था हमने ये बात। चलिए आगे चलिए, 46 हो गया, लगता है ये पेपर खत्म ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 मैं फटाफट करा देता हूं। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, इधर देखिए, पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं। तो आपके पब्लिक डिपॉजिट कर रखा है आपने, क्या होगा, पब्लिक से माल पैसा ले रखा है, तो क्या होगा, मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म। आगे चल, इंटरेस्ट ड्यू फॉर रिडेम्पशन लाइबिलिटी होती है, अदर करंट लाइबिलिटी। चेक्स इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड, अदर करंट एसेट्स, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो बता कौन सी ऑप्शन राइट होगी इसके अंदर, कौन सी ऑप्शन राइट होगी। पक्का लॉक करूं, ऑप्शन नंबर सी राइट। कैसे सर, फर्स्ट का है डी, इधर देख, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, सेकंड का ए है, थर्ड का ई, थर्ड का ई बिल्कुल ठीक है, फोर्थ का बी, फी बी बी, हाँ बस हो गया। चलूं आगे, आज ये पेपर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। अ हाई रेशियो मीन द हायर सेफ्टी कवर टू द लेंडर टू द बिजनेस। बेटा मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कवर रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कि वो इंटरेस्ट जितना हाई होगा मनी लेंडर उतना ही खुश होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा सर, डेट इक्विटी से डेट पता लगता है, करंट रेशियो से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता लगती है, डेट से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगती है, टोटल एसेट डेट से कुछ और पता लगता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। फ्रॉम द फॉलोइंग, करंट रेशियो निकालनी है। इधर देख बेटा, अब करंट रेशियो में ये याद रखियो कि डेटर के अंदर से प्रोविजन माइनस करना है। अभी बता, सन्ड्री डेटर तेरे ग्रॉस ये वाले हैं, इसमें से देख प्रोविजन है कोई 4,000 रुपये, इसमें से इसको तू माइनस करेगा तो कितना आ गया 40,000। इन्वेंट्री टोटल तेरी ये है, तुझे पता है इसके अंदर से लूज टूल्स और कितने माइनस करूंगा, कहाँ गया, इन्वेंट्री तेरा 37,000 का है, इसमें से लूज टूल कितने थे 2,000, ये इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसमें आता ही है मेरा, आता है सर। एक्रूड कमीशन मेरी आती है सर 3,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं आती। अदर करंट लायबिलिटी में ये मैच्योर डिबेंचर है, ये क्या हो गया, ये हो गया तेरी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी 20,000, बैंक ओवरडी 4,000, क्रेडिटर 12,000। ये टोटल कर, ये क्या आ गया करंट एसेट करंट लायबिलिटी टोटल करके बता कौन सा रेशियो आ रही है ये कितना 40 और 35 75 और 15 90
ये आ गया 20, 4, 24, 36, तो 90/36, ये क्या हो गया? क्यों? हाँ 2.5:1। देख तो 2.5:1 है कि नहीं है? आंसर इज डी, आंसर इज डी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? आगे चल। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 6 लाख, 6 डिवेंचर, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी सिंपल सवाल, मैंने आपको हमेशा बताया इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। रिटर्न ऑन बड़े टाइम बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का सवाल आया तो मैंने कहा चलो अच्छे से करा देते हैं इसको और भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू PBIT ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और मैंने आपको क्या बताया कि जब अगर आपको प्रॉफिट, पहले आप क्या निकालोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या निकालोगे? PBIT का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट। ये आपका कितना आ गया? अगर प्रॉफिट आफ्टर, तो टैक्स रेट क्या था 40, तो ये क्या हो गया मेरा 6 लाख इंटू 100/100 माइनस ये कितना आ गया? 10 लाख आ गया। अब आपको PBIT निकालना है, PBIT तो आपको 10 लाख। सर ये आई कहाँ से मिलेगा? आई कहाँ से मिलेगा? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का होता है ये। और अगर यहाँ पर आपके एक लॉन्ग टर्म बोरिंग है या 2-3 है तो सबके आप कंसीडर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 60,000 रुपये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपको 10,60,000। यहाँ कितना लिख दूं मैं? 10,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है कितना है? अबे वाला 20 लाख है। बता आंसर, बता क्या आ रहा है आंसर? फटाफट बता आज जल्दी। तू आ जाकर बेटा रिशित, तेरे कारण जल्दी जल्दी सवाल हो जाते हैं। तू फटाफट कैलकुलेशन कर देता है मेरी। पक्का? 53% आंसर आया। 53 आप चेक कर लेना बेटा, देख ले, मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूं। चल अब कितने रह गए? 6 रह गए, ये भी 5 रह गए, खत्म करें ये भी। चलो आगे देख। अब बता कौन सी स्टेटमेंट चल झूठी आ गई? क्या चल झूठी? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ए क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। सही है, लॉक कर दूं? ट्रू। आगे चल। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल। एक मिनट सोच ले ध्यान से, पक्का बता। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल, कंपैरेटिव का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक डायनामिक। राइट, तो ये भी क्या है? ट्रू। डायनामिक एनालिसिस है, ये गलत है। ये क्या है? चल झूठी। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनामिक, अभी तुमने डिस्कस करा। जब ये हॉरिजॉन्टल है तो कंपैरेटिव, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है? एच के साथ डी आता है, HD। तो ये क्या है? ट्रू। तो कौन सी झूठी? कौन सी झूठी? ओनली 3 झूठी। पक्का? एक मिनट बता कौन कौन सी झूठी है भाई? थर्ड, एक मिनट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नोन एज ए डायनामिक एनालिसिस। ये तो पक्का हमारी सही है। पहली वाली भी सही है। एक मिनट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल। सही है। एक मिनट बेटा, मेरे को ध्यान से देखने दे। अबे एक मिनट भाई, एक मिनट इधर देख, मैं दोबारा से तुझे समझा देता हूँ। इधर देख, मैंने तुझे क्या समझाया था। इधर देख, मैं शुरू से बताता हूँ। देख, हमारे 2 होते हैं, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है कॉमन साइज। कंपैरेटिव का दूसरा नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या होती है? वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल को ये होती है डायनामिक। ये क्या होती है?
स्टैटिक। इसका और दूसरा नाम क्या होता है? ये जो कंपैरेटिव होती है ये क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल होती है। और ये क्या होती है? टाइम सीरीज। जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है क्रॉस सेक्शनल, हॉरिजॉन्टल इज ए क्रॉस सेक्शनल। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल, राइट। हॉरिजॉन्टल इज नोन एज ए क्रॉस, अरे क्रॉस सेक्शनल भी तो होती है ना ये, हॉरिजॉन्टल होती है कंपैरेटिव। हाँ ठीक तो है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता ये हो गया। डायनामिक एनालिसिस नोन एज टाइम सीरीज। ये चल झूठी हुई नहीं हुई? चल झूठी। और ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ए डायनामिक। तो ये थर्ड ही तो गलत हुआ, ऑप्शन में ही नहीं है ये। तो बेटा इसका एक काम करते हैं, ओनली 3। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ओनली 3 होगा। बाकी मैं ऑथर साहब से बात कर लूँगा कि बताओ हमने इसको ढंग से ऑडिट कर लिया कि नहीं कर लिया। श्रीषित एग्री है इस बात से? पक्का? चलो अभी ऑथर साहब से बात करेंगे। अभी चल आगे। इफ द वर्किंग कैपिटल इज जीरो द करंट रेशियो, हाँ वर्किंग कैपिटल तभी जीरो होगी जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बराबर होगी। और नेट वर्किंग कैपिटल विल बी जीरो ओनली व्हेन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर सेम। तो आपका आंसर क्या होगा 52 का? ए पार्ट। क्या? यस। क्या होगा? अब तेरा हाथ चलने लग गया है, ऑप्शन इज ए, राइट। आगे चल भाई, रह गए 4 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लें। इन्वेंट्री आर प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग लिक्विड एसेट फॉर द पर्पस। यस, ये भी ठीक है, ये राइट है। अरे यार 53, एक मिनट, ये क्या है बेटा 53 का? ये राइट है। क्यों? इन्वेंट्री प्रीपेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये तो गलत है ना? ओनली असर्शन इज करेक्ट, राइट बेटा। चलूँ आगे। अब आ जा। डेट इक्विटी 3 2:1 है। अकाउंटेंट ये चाहता है कि 1:1 फॉलोइंग। उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है? तो बता, तेरी रेशो कम करनी है ना मुझे। अगर तू न्यू शेयर इशू करेगा तो वो कम हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट से कम हो जाएगी। बोनस शेयर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तो बढ़ जाएगी ना, वो और बढ़ जाएगी। तो इन तीनों में कौन सा आएगा खाली? पक्का? ओनली, यस बिल्कुल, ओनली 1 इज करेक्ट। बेटा मैंने रेशो की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। ये रहा ओनली 1 इज करेक्ट। क्योंकि बोनस शेयर से क्या होता है? नो चेंज। इसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है। और हमें क्या चाहिए? 2:1 से किस में चाहिए? 1:1 में, राइट। आगे चल। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का। और मैं ऋषित कत्याल का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा जो उसने मेरी फटाफट हेल्प करी। अ कंपनी है जो ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने है। इट हैज़ ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटिंग 4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन टू 15 महीने। हाउ वुड बी द, अबे बताओ ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है, इसने 15 का कर दिया। अगर ये 12 का भी होता तब भी करंट रहता, पर ये 12 से ऊपर छप गया तो क्या हो जाएगा? अदर क्या हो जाएगा? अदर बावला हो गया क्या? अबे भाई 11 महीने का है, ट्रेड रिसीवेबल, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना है? 15 महीने हो जाएगा। तो 15 महीने हो जाएगा तो ये नॉन करंट नहीं हो गया ये? अगर ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता, अगर ये 11 का 11 में रहता तब भी ऑपरेटिंग करंट, 11 का 12 में रहता करंट। मैंने आपको क्या कहा था? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 से नीचे चला जाता है तो आप 12 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर 12 से ऊपर चला जाता है तो डायरेक्ट रिलेशन पर। यहां 12 से नीचे है तो आपका 11 महीने, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने भी रहेगा, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 12 महीने भी रहेगा तो भी क्या होगी? करंट। पर ये कितना चला गया? 15। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। तो बच्चों देखिए आज मेरा पेपर सैंपल पेपर नंबर 2 खत्म हो गया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा टर्म 1 का बेनिफिट मिल सके, ताकि मैं टर्म 2 के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। अगर आप मेरे को मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, अदरवाइज मैं अपना आराम से बैठ जाऊँगा। हाँ बोलो ऋषित, क्या डाउट है? करंट एसेट होता है, मैंने आपको बताया था ना ऑपरेटिंग साइकिल पर। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इज डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल हम ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
तो बच्चों, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर हमें समझ आ गया और मेरा मोटिवेशन होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों। रुक जा, मैं जैसे इसको